अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। ऐसे ही आज एक मुनफरिद टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का तारुफ कराती चलूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सलीम रजा हैकल साहब, जो कि सीईओ हैं डिजिटल हाइकल डॉट कॉम के, को फाउंडर हैं एक्सप्लोर नगल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के, और ये फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं और ट्रैवलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम जुनैरा, खैरियत से हैं आप? मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। बताती चलूँ कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहेंगे वो है अर्निंग फ्रॉम डिजिटल मीडिया। इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है सलीम रजा हैकल साहब जी। जी मैम, सबसे पहले मुझे क्लियर जी, कीजिएगा, मेरी आप आवाज़ मुझे सुन आपको आ पा रही रहे है? हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ऑडियंस, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको आवाज क्लियर आ रही है, और अपने बारे में भी तारुफ कराइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस है इल्मी सिटी से रिलेटेड आपका। सर सबसे जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सबसे पहले तो हमें बताइए कि डिजिटल मीडिया से क्या मुराद है, क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसमें शुमार होते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड सेकेंडली थैंक यू वेरी मच इल्मी सिटी का कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकूं। और जो भी व्यूअर्स इस टॉपिक के ऊपर जो है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव एक टॉक उनके उनके साथ जी, कर सकूं। मैं जानना चाह रही थी कि डिजिटल मीडिया से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, प्लीज वो बताइएगा। जी, डिजिटल मीडिया बेसिकली एक तो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा ऑफलाइन मार्केटिंग को ऑनलाइन लाकर उसकी मार्केटिंग करने का एक ऐसा वे है कि जिसमें ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो उसमें काउंट करती हैं। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, इसमें आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में बहुत सारी उसकी सब ब्रांचेस हैं, जिसमें आप लिंक्डइन मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग है। तो इस तरह बेतहाशा ये डोमेन जो है वो जितना आप इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, तो उतना ही ये ब्रॉडन वे में जो है वो ये स्प्रेड होता जाएगा। तो डिजिटल मीडिया इन शॉर्ट वर्ड के आप किसी भी प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करने को डिजिटल मीडिया कहते हैं, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी मैम, जरा मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, मेरे ख्याल में कोई इंटरप्शन है नेटवर्क में, इस वजह से शायद मेरी और आपकी बात में वो डिलीवर प्रॉपर नहीं हो पा रही। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। ऑलराइट। तो मैं बात कर रहा था डिजिटल मीडिया के हवाले से। तो डिजिटल मीडिया में वो तमाम के तमाम बिजनेसेस की जिनको आप ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो वो डिजिटल मीडिया सलीम मार्केटिंग साहब, कहलाती आप है। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी जरूर। तो इसमें अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो इसमें ब्रांचेस कौन सी हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में,
तो एसईओ बहुत ज्यादा मार्केट में इन है। एसईओ के ऊपर जो है वो हमारे व्यूवर्स अगर कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो एसईओ के ऊपर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, पीपल पर आवर है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर वो काम कर सकते हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। आई गेस अभी क्लियर है मेरी आवाज, क्योंकि स्क्रीन शफल हो रही है। आई गेस कि हमारी कन्वर्सेशन ड्रॉप हो रही है। सर प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप बताइए कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस पैटर्न में हम जो है वो बात कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कि क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट होंगी। हम बात कर रहे थे सलीम साहब से जो कि हमारे साथ मौजूद थे, हम उनसे बात कर रहे थे कि डिजिटल मीडिया से अर्निंग किस तरह से की जा सकती है। ऑडियंस प्लीज अपने रिमार्क्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उनके भी रिप्लाईज जान सकें। जाहिद उमर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने बताया, साउंड क्लियर है। सैफ साहब, नेट का इशू है बहुत जी, ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ है और हम इसके लिए माजरत खा है। उमैर मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अ, जी सलीम रजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। शायद मेरी तरफ से आवाज में कोई इशू है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसके हिसाब से कंटिन्यू सर कर सकूं। अब ये बताइएगा कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इन प्लेटफॉर्म्स को आप सबसे पहले तो मैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री जो है वो प्लीज अभी ये ग्रो कर बताइएगा रही कि है। हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। जी, पाकिस्तान में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग जो कि बहुत ज्यादा आजकल उरूज पर है, ठीक है। और ऑन डिमांड है, हर कोई ये चाहता है कि ऑनलाइन अर्निंग का जो एक करियर है वो स्टार्ट कर सके। तो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, या ब्लॉगिंग से करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग से करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से करते हैं। तो आज के इस टॉक में मैं स्पेसिफिकली मैं उन यूथ में से उन जवानों को मैं आज ये एड्रेस करना चाहूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग आप जब भी करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप पहले कोई स्किल सीखें, उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन करें। होगा ये कि जब आपके पास स्किल्स होंगे तो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे, डोमेस्टिक जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको आप पर ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट का फैक्टर वो बाकी रहेगा। और इसी तरह मुल्क का भी नाम रोशन होगा, और इसी तरह आप अपनी भी वर्थ को मजीद स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। आप अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे वे में बिल्डअप कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन है, लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो मैं स्पेशली मैं इनको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें। ऑल दो कि आप लोग जॉब्स कर रहे हैं, आप लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो अर्निंग का एक पूरा फैक्टर है उसको आप एज अ पार्ट टाइम भी आप इसको लेकर चल सकते हैं बहुत अच्छे वे में। मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, एसईओ के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इन चीजों के बारे में मुझे आइडिया है कि लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट नहीं होते। वो एक ही रात में कमाना चाहते हैं, तो एक ही रात में तो ये तमाम चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो आपको पेशेंट रहते हुए आप इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपनी इनपुट देनी होती है, ताकि यहां पर जब अपने आप को जब आप उस अपने कैलिबर को उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली क्लाइंट्स भी आपको अप्रोच करते हैं। आप बेशुमार प्रोजेक्ट्स को लेके उसको फुलफिल करते हैं, और उससे रिटर्न आप एक बड़े बहुत हैंडसम अमाउंट जो है उनसे आप चार्ज कर सकते हैं। जी मैम।
जी सर, आप मुझे ये बताइएगा कि कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं जो इज़िली जो स्टार्टर्स हैं, जिन्होंने अभी-अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए अवेलेबल हैं और उन वो किस तरह से उनको हासिल कर सकते हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि देखें, जो लोग अभी मार्केट में इन हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फाइवर का बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, इससे आप इनिशिएटिव ले सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद जब आप इसमें थोड़ा-सा मैच्योर हो जाते हैं, तो एक और सर, प्लेटफ़ॉर्म मेरा है नेक्स्ट जिस क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्टर्स हैं, जिन्होंने अभी-अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए कौन-सी जॉब्स जो हैं वो बेटर हैं और कौन-सी जॉब वो सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकते हैं? देखें, वो उन पे डिपेंड करता है, जो सवाल आपने पूछा है ये डिपेंड करता है कि उनकी फ़ील्ड कौन-सी है। अगर उनकी फ़ील्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर है, उनके पास स्किल्स मार्केटिंग के ऊपर है सोशल मीडिया या कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर है या फिर उनकी ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर है, वेब डेवलपमेंट के ऊपर है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है, डिपेंड्स कि वो किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और कैसी जॉब लेना चाहते हैं मार्केट में। तो इसमें होता ये है कि इनिशियली आपको एज ए इंटर्नशिप आपको रखा जाता है मार्केट में या अगर आप नॉर्मल अपना जो है वो एक्सपीरियंस खुद गेन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं अपने ही सोसाइटी में किसी ऐसे ऑफलाइन मार्केटियर को आप डिस्कस करते हैं अपने इस ऑनलाइन स्किल्स को वो क्या कहेंगे कि आप उनसे जब डिस्कस करेंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं तो एक ऑफलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन लाकर उनको मजीद भी क्लाइंट्स दे सकते हैं इस तरह आप उनके बिजनेस को भी आप बूस्ट अप करेंगे आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा और आपके पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा चीज एडअप होगी जो कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से हासिल की है इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट को कैसे रैंक में लाना है आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन हर फील्ड में ख्वाह वो आर्टिकल्स पब्लिशिंग के पे हो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे हो कंपटीशन बहुत ज्यादा है आप अगर आज आके अपने प्रोडक्ट्स को रैंक में लेकर आना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें सीखनी पड़ती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस मर्जी डोमेन में हो लेकिन इवन कि आप यूट्यूब एज ए यूट्यूबर काम करते हैं तो उसमें भी आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको क्या करती है कि कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपके उस कंटेंट को रैंक पर लेकर आती है ठीक है तो जब रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी गूगल के ऊपर आपकी चीजें मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपकी वो आर्टिकल है तो वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो आर्टिकल वो रैंक में आना शुरू हो जाएगा और ऑन टॉप ऑफ दैट वेब पेजेस ये जो है वो रैंकिंग में लेकर आता है तो जिस कैपेसिटी में वो हैं वो उस कैपेसिटी में रहते हुए वो इनिशियली किसी भी फर्द से डिस्कस करके अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं ताकि मार्केट उनको उस एक्सपीरियंस के बेस पर जो है वो जॉब दे सके जी जी सर, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो फेमस इसके वेबसाइट्स हैं जैसे फाइबर हो गया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अलावा जो हम ऑनलाइन बिजनेस यानी कि सेल और परचेज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा मैम जुनैरा इसमें ऐसा है कि ई कॉमर्स एक पाकिस्तान में अभी प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में अमेजोन एफबीए जो इनेबलर्स वाले काम कर रहे हैं जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले सनी भाई काम कर रहे हैं और इस पे अभी ये स्टार्टिंग है लोग अमेजोन एफबीए के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अभी अमेजोन के यहाँ पर अमेजोन लॉन्च नहीं है लेकिन बाहर से कंपनीज रजिस्टर्ड करवा के ये काम कर रहे हैं लेकिन मैं जो व्यूवर्स सुन रहे हैं उनसे मैं सिर्फ यही इनको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दराज.com एक ऐसा मार्केट प्लेस है कि जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं कुछ के कुछ वेज हैं यूट्यूब पे आप सर्च करें आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिलेंगी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर आप अपने एक्सपीरियंस को गेन करें या इसके ऊपर आप स्किल्स को गेन करें तो इनेबलर्स वाले और एक्सट्रीम कॉमर्स वाले और बेशुमार ऐसी जो है वो
छोटी जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं कि जो आपको इस कोर्स को जो है वो प्रॉपरली गाइड करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि आप इसी तरह इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके एक अच्छी अमाउंट में एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, लेकिन ये उससे कदर चेंज है। उसमें फिर आपको ब्लॉगिंग का या मार्केटिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत आसान भी है। जी सर, अब नेक्स्ट मुझे इस बारे में बताइएगा कि इसकी स्कोप जो है, चूंकि जब भी कोई स्टूडेंट या बिगनर किसी फील्ड में जाता है तो वो सबसे पहले उसके स्कोप के बारे में सोचता है। जैसे आपने बताया कि अभी ये प्लेटफॉर्म जो है डेवलप हो रहे हैं, ये जा रहे हैं अपनी तरक्की की तरफ और इसमें डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे इनके स्कोप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम स्कोप इनका आप ये समझें कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इनका स्कोप नहीं है, लेकिन मार्केट में डिमांड को बढ़ाया गया है। ठीक है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि अमेजोन एफबीए पे अगर कोई काम करना चाहता है तो ई कॉमर्स यहाँ पर इनेबलर्स वाले या ऐसे इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग देने के बाद अब उन्हीं के पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अच्छी खासी अमाउंट में इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इनके पास जो स्टूडेंट्स वर्चुअल असिस्टेंट एज ए वर्चुअल असिस्टेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, उनका बिजनेस सारा संभाल लेते हैं और वो जस्ट उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, बाकी ये सारा कुछ यहाँ से काम संभाल लेते हैं। इसके अलावा एडिशनली एसईओ, वेब डेवलपमेंट, आप इसमें कंटेंट मार्केटिंग हो गई, ब्लॉगिंग, आप अपना मैं साथ में ये भी बात ऐड करना चाहूंगा तमाम व्यूअर्स के लिए कि देखें आप जिस मर्जी फील्ड में हैं, किसी ना किसी एक चीज के ऊपर भी तो आपको स्किल होगी। बेशक वो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर हो, आपके पास हो सकता है कोई फनी आप स्टोरीज वगैरह लिखते हो, स्टोरी टेलिंग के आपके पास एक्सपर्टीज है, तो ब्लॉग जरूर बनाएं। ब्लॉग से ही होता है कि कुछ अरसे के बाद ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। एसईओ ऑप्टिमाइज जब आप आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे तो डेली अगर 3 दिनों में भी आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो आपका ब्लॉग मैच्योर हो जाता है और अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। आपको लोग अप्रोच करते हैं, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, और जब आप अपने वेबसाइट को डिफरेंट एड कंपनीज के साथ मोनेटाइज करवाते हैं तो एक बहुत अच्छी अमाउंट में रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि डेली 2 घंटे की भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप इंडिया में देख लें, छोटे से छोटा बच्चा भी एक छोटा ब्लॉग चला के लाखों रुपए कमाता है। उसकी रीजन ही यही है कि वो एक जॉब भी कर रहे होते हैं या यूट्यूबिंग का एक करियर भी लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन साथ में साथ एक छोटी सी वेबसाइट को भी लेकर चलते हैं, डेली कंटेंट पब्लिश करते हैं। इससे क्या होता है कि एक पैसिव इनकम जो है वो उनके साथ जुड़ी रहती है। अगर किसी दूसरी चीज में अगर उनको लॉस होता है तो ये जो वेबसाइट का जो रेवेन्यू है वो इनको सपोर्ट करता है किसी भी ऐसे अप एंड डाउन में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मैम। जी सर, जैसे आपने ब्लॉग चलाने की बात की कि छोटा से छोटा बच्चा भी इतने पैसे कमा लेता है, तो हम क्या गलतियां कर रही हैं या हम किन चीजों में ले कर रहे हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे? मैम सुनहरा, होता यह है कि जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं 5 साल हो गए, 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉग्स को स्केल कर सका हूँ। ठीक है, रीजन ये है कि अगर मैं 5 साल से पहले से भी अगर मैं चाहता तो मैं बिल्कुल कर सकता था, लेकिन हम लोग होस्टिंग और डोमेन्स के लिए वो जो 10-15 हजार रुपए लगते हैं उनको हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम ये समझते हैं, हम डरते हैं, हमारे में वो रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम उन 15 हजार की वजह से हम पूरी लाइफ पछतावे का शिकार होते हैं। ठीक है, तो हमें ये 5, 10, 15 हजार की जो है वो के डर से हमने निकल के हमने एक ब्रॉडन सर्कल में जाना है, जिसमें हमने मार्केट के हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर को हमने सर्च करना है और उसके बाद उनको हमने बीट करने की कोशिश करनी है। देखिए हमारे सामने ऑनलाइन मार्केट में जब तक हम अपना कॉम्पिटिटर सामने नहीं रखेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारा एक कॉम्पिटिटर है गूगल के, आप फेसबुक के, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके अपने अपने एल्गोरिदम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स है, और ये सबको पता है। आप मुझे कमेंट में हो सकता है मेंशन भी कर दें कि यहाँ पर फेसबुक यूज करना इन व्यूअर्स में से सबको आता होगा, लेकिन डेली हम लोग स्क्रॉलिंग करते हुए अपना टाइम जाया करते हैं। व्हाट इफ कि हम कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के उसी प्रोडक्ट को, उसी सर्विस को
आप अपने फेसबुक का वो जो टाइम आप किल करते हैं फजूल चीजों में, आप उनको प्रोडक्टिव बना के उसकी मार्केटिंग में लगाएं, ताकि आपको चंद पैसे तो मिल जाएं। जो आप टाइम अपना जाया करते हैं उसको आप प्रोडक्टिव बनाएं, क्योंकि ये ऐसा दौर है कि जिसमें आप सेकंड पर्सन इवन की आपको सोच नहीं सकता कि उसके पास कितनी अमाउंट में है, क्या वो किसी मुश्किल का शिकार है कि नहीं है, वो गरीब है, वो अमीर है, ये फैक्टर सोसाइटी में खत्म हो चुका है। तो हमने अपने आप को सिक्योर करना है। जब आपके पास एक हैंडसम अमाउंट में इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो आपने दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना, बल्कि आपने सोसाइटी में जाके सोसाइटी को देखना है कि आया अगर आप आज इतने स्ट्रेंथ हो चुके हैं, तो आपने सोसाइटी को भी देख के वहां पर जो स्किल्स सीखना चाहता है उनको डिलीवर करें। सदका जारिया है, ठीक है। तो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि जो पूछते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करता हूं कि बताऊं, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं आप उसको क्लाइंट की तरह ट्रीट करें। जो एक सीखने के लिए एक सॉरी सीखने के लिए जो एक आपके पास एक फर्द आता है, तो इंटरेस्ट को देखते हुए आप अपना टाइम वहां कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। जी मैम। जी सर, जिस तरह आपने कहा कि हमें अपना टाइम सिक्योर करना चाहिए, हमें स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमें ये वेस्ट टाइम जो है वो यूटिलाइज करने की इनिशियल स्टेप क्या लेने चाहिए, कैसे इसको उस तरफ लेके जाना चाहिए? इनिशियल स्टेप्स में मैम देखें, यूट्यूब हमारे पास एक बहुत बड़ा टीचर है, गूगल है, उसके बाद यूट्यूब है। गूगल में आप अगर पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके बिजनेस के पूरे पूरे ब्लूप्रिंट वहां पर रखे हुए हैं। आप उसको पढ़ के अपने बिजनेस को मैच्योर कर सकते हैं। नहीं, आपको अगर पढ़ने में मसला है, आप नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं आती, यूट्यूब के ऊपर हजारों की तादाद में ऐसे वीडियोस पड़ी हुई हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस मर्जी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करें, वहां पर जाएं। वो आपको प्रैक्टिकल हर लेवल पे जाके वो आपको बताते हैं कि आपने किस लेवल पे जाके सीखना है, और कब और कैसे अर्निंग का एक स्ट्रीम है उसको आपने जनरेट करना है। आप बिलीव करें, आप 15,000 रुपए दे के आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो हो सकता है उतनी अमाउंट में आपको एजुकेशन या स्किल्स ना मिले जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलती है। हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को वैल्यू देना है, ताकि आप कहीं जाके सीखने की बजाय घर से सीख के घर से ही कमाना शुरू कर दें। ठीक है। तो जैसे कि कोरोना के दिन गुजरे हैं, बहुत सारे लोग इस कर्ब में मुब्तला थे कि उनके एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है, जॉब खत्म हो चुके हैं, कंपनीज ने निकाल दिए हैं, कंपनीज ने डाउन साइजिंग की है। तो इसमें अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट होती, तो मैं ये नहीं कहता कि उनको कम से कम मुश्किलात का शिकार होंगे, लेकिन काफी हद तक उनके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान में ट्रैफिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रैफिक इतनी इनॉर्मस अमाउंट में आई थी कि कोई सोच नहीं सकता। 3 प्लस बिलियंस में जो है वो डेली विजिटर्स फेसबुक पे आते हैं। तो यू मीन इट कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितना मेच्योर हो चुका है ऑनलाइन मीडियम। तो हमें इन चीजों पर वर्क करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करनी है। मैं यहाँ पर एक कोट भी करना चाहूंगा। मेरे एक टीचर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके अर्निंग करना चाहते हैं, तो 6 महीनों के लिए किसी बिल के अंदर छुप जाएं, और अपने आप को मुकम्मल तौर पे आमादा करने के बाद और स्किलफुल करने के बाद आप मार्केट में आए और देखें आपको जॉब्स मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो हमें पहले स्किलफुल करना है, उसके बाद हमने, क्योंकि कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें स्किलफुल करके अपने कंट्री का नाम हमने रोशन करना है। जी सर, जैसे आपने जिक्र किया, हमें बहुत ज्यादा ट्रेंड मिल रहा है, कमिंग लोग, बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यूट्यूबर्स की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, तो ऐसी कौन सी मैम जुनेरा, माजरत आपकी आवाज ब्रेक होगी। जो ले उसमें वो गलतियां कर रहे हैं और वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैम जुनेरा, आई एम सॉरी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही।
बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट है। जी, आप मेरी आवाज़ मैम जुनैरा, आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। प्लीज मुझे दोबारा से सवाल कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। एम आई ऑडिबल? यस मैम, श्योर। अब क्लियर है मैम, जी आवाज बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि यूट्यूबर्स से रिलेटेड हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, बहुत सारे लोग। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब सॉरी, बताइए मेरा मैम माइक प्लीज। म्यूट हो गया था। सर, मैंने जी बात की श्योर। कि जिस तरह हम देखते हैं बहुत काम उनके लिए सजेशन दीजिएगा कि आप गलती कर रहे हैं और क्या उनको करनी चाहिए। अच्छा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको पिक करूँ। शायद आपने ये सवाल पूछा है कि यूट्यूबर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और हमें इसमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए। शायद आपके सवाल पूछने का मकसद ये था, क्योंकि आवाज आपकी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। ऑलराइट, आवाज में मुझे मसला आया है, लेकिन मैं उसको आंसर कर दूं कि देखें मैम जुनैरा कि यूट्यूब का बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त डिमांड भी है, और यूट्यूब का एक ऑनलाइन व्यूवरशिप का ओवरऑल पोटेंशियल देखें तो बहुत ज्यादा है। यूट्यूबर्स के बारे में हमें बताइएगा। यूट्यूबर्स को आप जी मैम, यूट्यूबिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस दौर में, ठीक है। अगर आप मैंने लास्ट टाइम अपने मैं खुद भी यूट्यूबिंग करता हूं, मैं अपने चैनल पे भी इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था जो सवाल आपने पूछा है कि यूट्यूब का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इसके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, रीच भी बहुत ज्यादा है, तो हमें इस करियर को लेकर चलना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप कैमरा फेस करके अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कैमरा फेस ना करें और अपने ही किसी स्किल को, किसी नॉलेज को, या किसी ऐसी वीडियोस को, फनी वीडियोस, मिमिक्री वीडियोस को आप अगर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करें। बिकॉज इससे होगा ये कि देखें, एक ऑनलाइन यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं कि हर कोई कोई करंट अफेयर्स पे बात कर रहा होता है, कोई फनी वीडियोस बना रहा होता है, और कोई व्लॉगिंग कर रहा होता है। तो हमें हम में से हर एक को, अगर हमारे पास कोई भी एक स्किल मौजूद है, तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हमें सिलेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें रेवेन्यू का एक फैक्टर बहुत अच्छा है। और इसमें होता यह है कि आप लोगों तक कोई ना कोई वैल्यू आप डिलीवर करते हैं, तो लोग आपको इसी तरह रिस्पेक्ट भी देते हैं और आपके साथ आपके यूट्यूब फैमिली में उसका पार्ट भी बन जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी आपसे भी जो भी इंटरनेट की वजह से आवाज में डिस्कशन हुई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम हो। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, हमारे रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए हंसते रहिए। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।